हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, जिसका एग्ज़ाम आज हुआ है। तो आज जो एग्ज़ाम हुआ है वो आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ जो है वो इसका डी का मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपका अगर क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ अगर ए बी सी इसमें से कुछ और है, अगर डी है तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपका सीरीज़ अगर अलग हुआ तो आपके क्वेश्चन नंबर जो होते हैं सीरीज़ वो अलग अलग हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप मिला लीजिएगा। तो ये जो मैं सोल्व कराने जा रहा हूँ इस वीडियो में 25 क्वेश्चन में लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग का सोल्व कराने जा रहा हूँ। टोटल 120 क्वेश्चन है जो 5 सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो और सेक्शन का मैं किसी और वीडियो में सोल्व करा दूंगा। तो इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग के मिलेंगे, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन देखेंगे। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि गन GUN गन को HVO के रूप में कोडित किया गया मतलब उसको उस रूप में लिखा गया, तो पेन को किस रूप में लिखेंगे। तो ये क्या है, GUV क्या है, देखिए 1 मिनट आपको दिखा दे रहा हूँ। GUV जो GUN आपको नज़र आ रहा है, तो GUN को किस तरह लिखा गया, G को क्या किया गया, H के रूप में कोडित किया गया। तो G के बाद क्या बढ़ रहा है, H हो रहा है। G के बाद H आता है वो डायरेक्ट लिखा गया, मतलब अगला टर्म लिखा गया है। U के बाद क्या आता है, V आता है, वो सेम अगला टर्म लिखे हुआ है। उसके बाद N के बाद क्या आता है, O आता है। N के बाद O अगला टर्म लिखे हुआ है। तो पेन को भी आप उसी तरह लिख देंगे। P के बाद क्या आता है, Q आता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, P के बाद Q है। E के बाद क्या आता है, F आता है। F फर्स्ट ऑप्शन में। N के बाद क्या है, O है। फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया, तो मुझे सारे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। अब 32 क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन क्या है, कैंची को दिए हुआ है साइन कपड़ा, उसके बाद ऑप्शन दिए हुआ है। तो कैंची क्या है, वो कपड़ा को काटता है, तो उसी तरह ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कुल्हाड़ी जो है वो लकड़ी को काटता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 क्वेश्चन में नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या दिया हुआ है, 1 में परिवार दिए हुआ है, समुदाय दिए हुआ है 2 में, 3 में सदस्य है, 4 में स्थानीयता है, 5 में देश है। तो क्या आएगा, सबसे पहले क्या आता है, सदस्य आता है, मेंबर आता है, ठीक है, फैमिली का मेंबर आता है। तो 3 जहाँ ऑप्शन में दिख रहा होगा वो सबसे पहले आप उसको क्रम में रखेंगे। तो 3 सारे ऑप्शन, जितने ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं सभी में 3 पहले रखा हुआ है। तो फिर मुझे अगला टर्म दिखना होगा कि कौन उसके बाद आएगा। तो 3 के बाद जो होता है फैमिली के सदस्य के बाद क्या आएगा, परिवार आएगा। परिवार किस में है, 1 में है। तो ये सारे ऑप्शन में मुझे 1 दिख रहा है, सारे ऑप्शन में क्रम में 1 है। तो फिर अगला टर्म देखेंगे, अगला क्या आएगा। तो क्या आता है, परिवार के बाद क्या आता है, स्थानीयता आता है। तो स्थानीयता आपको सी और डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो फिर इसके बाद फिर आगे वाला दिखना पड़ेगा कि स्थानीयता के बाद क्या आता है। तो स्थानीयता के बाद क्या आता है, समुदाय आता है। समुदाय 2 नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है 2, और लास्ट में जो है देश आता है। तो कंट्री 5, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद क्या है, 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34 क्वेश्चन कह रहा है अनिल उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो अनिल है वो क्या है, उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर चल रहा है। तो मान लीजिए ये अनिल है, ये उत्तर की तरफ गया 3 किलोमीटर, ठीक है। अब जब उसके बाद क्या कर रहा है, वो बाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से बाईं ओर इधर होगा, ये 2 किलोमीटर इधर चला। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर बाएं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो बाएं ओर मुड़ेगा तो इधर 3 किलोमीटर आएगा, इसके सामने आएगा, ठीक है। तो ये 3 किलोमीटर हुआ। और उसके बाद फिर यहाँ से 3 किलोमीटर चलता है बाईं ओर। बाईं ओर अगर यहाँ से 3 किलोमीटर चलेगा तो ये 2 किलोमीटर जो है नीचे वाला, ये 2 किलोमीटर इसको पार करके 1 किलोमीटर आगे चला जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह आरंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है। तो 1 किलोमीटर वो दूर निकल चुका है। तो मेरा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 1 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 34 का। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। 35 क्वेश्चन क्या है, वर्ग की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्ग की संख्या इसमें देखना है कितने वर्ग है वो आपको बताना है।
तो इसमें आपको वर्ग हो जाएंगे 35 क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 15, इसमें 15 वर्ग है स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 36 क्वेश्चन क्या है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। इस फिगर में देखकर आपको बताना है कि कितने त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। तो 36 का हो जाएगा, इसमें 12 ट्रेंगल बनेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई उत्तर आकृतियों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति सही है। यहाँ देखिएगा हेक्सागोन बना हुआ है। ठीक है, ये फिगर देखिएगा, यहाँ पे हेक्सागोन है। हेक्सागोन में जब बना हुआ है तो उसमें एक जो लाइन है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे वाले टर्म में आपको आगे वाले फिगर जो है उसमें पेंटागोन बना हुआ है। पेंटागोन बना हुआ है, उसमें से भी एक जो लाइन है उसको हटा दिया गया बीच में। उसके बाद आगे जो है उसमें स्क्वायर बना हुआ है, उसमें भी एक लाइन हटा दिया गया हुआ है बीच में। तो आगे जो टर्म बनेगा स्क्वायर के बाद एक एक कम होते चला जा रहा है, तो आगे क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। और ट्रायंगल के नीचे जो है उसमें जो डबल किया हुआ है उसको एक लाइन हटा देना। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा इसमें सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बात करते हैं, इस श्रृंखला को देखें। ये श्रृंखला देखिए, एक मिनट, 38 क्वेश्चन में कह रहा है, इस श्रृंखला को देखिए। तो श्रृंखला मेरा क्या है, 0 7 10 8 11 9 12। तो इसमें क्या है, 7 है। 7 से कितना बढ़ रहा है, 7 से 10 जाने के लिए 3 ऐड हो रहा है। फिर उसके बाद 10 के बाद क्या हो रहा है, 2 माइनस होकर 8 बन रहा है। तो शुरू में क्या है, पहले +3 हो रहा है, आगे वाला टर्म जब उसके आगे लिखा रहा है तो वो -2 हो रहा है, -2 कम हो रहा है। इसी तरह फिर 8 के बाद +3 ऐड करेंगे तो 11 है। उसी तरह का सीरीज बना हुआ है। 11 के बाद -2 कम करेंगे तो 0 9 आ जाएगा। ठीक है, सही है। उसके बाद 9 के बाद 12 है, 3 ऐड हुआ तो 3 तो ऐड हो गया। अब आगे जो है खाली जगह उसमें मेरा क्या आएगा, तो जब 9 + 3 हो गया तो अगला टर्म जो लिखा था क्या आएगा, -2 करके लिख देंगे। तो 12 - 2 कितना हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। 10 आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, 10। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, 39 क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति पूरब की ओर चलते हुए घड़ी की दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। तो घड़ी का दिशा जब मुड़ेगा, एक व्यक्ति जो है पूरब की ओर चल रहा है, तो वो जब घड़ी की दिशा की ओर मुड़ेगा तो 180 डिग्री मुड़ा। उसके बाद 90 डिग्री मुड़ा, तो 90 डिग्री मुड़ने के पश्चात वो जिस तरह चल रहा है उसके सीधे ऊपर उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो वो 270 डिग्री मुड़ता है और चलना आरंभ करता है। जब वो 270 डिग्री मुड़ेगा तो उसका रुख जो हो जाएगा, मुँह हो जाएगा, वो किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में है। तो वो चलना जब प्रारंभ करेगा तो वो किस दिशा में जाएगा, तो उत्तर दिशा में ही जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन हो गया। अब 40 क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट। ठीक है, 40 क्वेश्चन देखिए। 40 क्वेश्चन कह रहा है, 40 छात्रों की एक पंक्ति में शीला सौरभ के दाएं से 5वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। तो बाएं छोर से शीला का स्थान ज्ञात करें। तो एक 40 छात्रों की एक पंक्ति है जहाँ पे शीला जो है सौरभ के दाएं से 5वें स्थान पर है। शीला नाम की लड़की है, वो क्या है, शीला सौरभ नाम का एक लड़का है, उसके दाएं से 5वें स्थान पर है। ठीक है, जो दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। जो ये क्या नाम है, शीला सौरभ जो है वो दाएं ओर से आपके 18वें स्थान पर है। ठीक है, दाएं ओर से, दाएं तरफ से जब अगर वो 18वें स्थान पर है तो एक कंडीशन और कह रहा है कि शीला जो है सौरभ के दाएं से 5वें स्थान पर है। तो शीला जो है वो सौरभ के दाईं ओर है, तो वो बंदा जो सौरभ जो है वो दाएं से ही 18वें स्थान पर है। तो शीला क्या हो जाएगी, शीला दाएं की तरफ ही होगी, दाएं की तरफ। तो ये जो हो जाएगी 13वें स्थान पे होगी। तब तो इसके 5 आगे है, यानी 18 से 5 आगे, 18 के से पहले है 13, तो 13वां स्थान क्या हो गया, शीला का हो जाएगा। तो 40 स्टूडेंट है, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाएं छोर से शीला का स्थान ज्ञात करें। तो जब ये 13वें स्थान पे दाएं से है तो बाएं से कितने स्थान पे होगा, तो बाएं इधर क्या, बाएं बचा 27 बचा, यानी टोटल 40 में अगर ये दाएं से 13 स्थान पे है तो बाएं से बाएं कितने होंगे, उसके बाएं कितने
बच्चे होंगे तो वो 27 होंगे, तो बाएं से इसका स्थान क्या होगा, तो 27 स्थान उससे पहले 27 छात्र है, उसके बाद उसका स्थान है, तो ये जो हो जाएगी 28वें स्थान पे हो जाएगी, तो 28 आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके के समान है और एक गलत विषम का चयन करें। यानी इसमें जो है 3 जो है सेम है, प्रोसेस जो है उसका सेम है, जबकि एक जो है वो गलत है, मतलब सबसे अलग है। तो ये लेटर लिखा हुआ है JMSUIMPVYTSRAEKM, यानी ये लेटर लिखा हुआ है। तो जब आप इंग्लिश वर्गमाला में 26 लेटर्स होते हैं, अगर आप इन तीनों ऑप्शन को देखेंगे ABC को, तो इसमें कोई सम है तो किसी का नंबर सम में है तो किसी का विषम में है, लेकिन एक ऑप्शन यही सही है, D ऑप्शन है, जिसमें सारे विषम ही संख्या है। जैसे 26 लेटर है तो इसमें A भी विषम ही है, E भी विषम ही है, K भी ऑड ही है, M भी ऑड ही है, इसका स्थान जो है, और बाकी में 2 ऑड और 2 इवन संख्या है। ठीक है, 26 लेटर्स में, उस अकॉर्डिंग से आपको ये D ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 क्वेश्चन हो गया। अब 42 क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 42 क्वेश्चन क्या है, बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर जैसा है। तो इसका ऑप्शन आपको सही हो जाएगा अलंकारिक, D ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं 43 क्वेश्चन में। किसी तर्क वाक्य को उलटने के लिए हम उसकी गुणवत्ता को बदलते हैं और विधेय पद को उसके पूरक से प्रतिस्थापित करते हैं। कथन 1 दिए हुआ है, कथन 2 की दिए हुआ है, आपत्ति किसी भी मानक रूप श्रेणीबद्ध प्रस्ताव के लिए मान्य है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो कथन दिए, 2 कथन दिए हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन भी दिए हुआ है, 2 कथन देने के बाद 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, तो ये ऑप्शन A नंबर है, ये आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 43 क्वेश्चन के बाद 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 44 क्वेश्चन का आपको हो जाएगा A ऑप्शन सही हो जाएगा, A B का उप समुच्चय है। ठीक है। अब 45 क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 क्वेश्चन है U32 V29, ये भी एक सीरीज बना हुआ है, और उसके बाद डैश दिया हुआ है X23 Y20, और उसके बाद आगे डैश है। तो कौन सा नंबर खाली स्थान को भरेगा, लास्ट वाला जो स्थान है उसमें कौन सा नंबर आएगा, तो U23 है, U के बाद क्या आता है, V आता है, जो सीरियली है UV, लेकिन 32 है, यहाँ 29 है, तो 3 नंबर कम हो गया। ठीक है। तो अगला टर्म क्या आ जाएगा, V के बाद क्या आएगा, W आएगा, W के आएगा, उसमें से 29 में से 3 माइनस कर दीजिए तो W26 आएगा। W26 के बाद क्या है, X23 है, इसमें भी 3 कम हुए, Y22 है, Y20 है, XY के बाद क्या आएगा आपका Z आएगा, और 20 है तो 20 में से 3 माइनस कर दीजिए, Z17 आएगा। Z17 जहाँ है उसे आप टिक कर देंगे, ये ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। 45 क्वेश्चन हो गया। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 46 क्वेश्चन क्या, एक व्यक्ति 0 से 99 तक की सभी संख्या, सभी संख्या लिखता है, अंक 3 को कितनी बार लिखेगा। जो डिजिट है 3, 0 से 99 तक अगर लिखेगा कोई भी स्टूडेंट या व्यक्ति, तो वह 3 नंबर का अंक है, 0 से लेकर 9 तक में 3 एक डिजिट है, तो उसे वह कितनी बार लिखेगा अगर 0 से 99 तक लिख रहा है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका C ऑप्शन है। C ऑप्शन कितना है, 20 है, इसे जब आप लिख कर देखिएगा तो 20 बार 3 लिखाएगा। ठीक है, 0 से 99 लिखने में। 46 क्वेश्चन हो गया। 46 के बाद 47 देख लेते हैं। 47 क्या कह रहा है, 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी फर्स्ट में क्या है, बिल, सेकंड उपचार, 3 डॉक्टर, 4 निदान, 5 रोगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, A ऑप्शन सही हो जाएगा। A ऑप्शन किस लिए सही होगा, क्योंकि 5 मतलब इसको सीरीज में एडजस्ट करना है कि किस तरह ये होगा। तो पहले रोगी होगा, उसके बाद 3 में क्या आ जाएगा, रोगी को डॉक्टर इलाज करता है, उसके बाद 4 में क्या, 4 ऑप्शन आ जाएगा निदान करेगा, उसके बाद 2 में उपचार करेगा, उसके बाद उसका बिल बनेगा। ठीक है, तो ये 47 का A ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
48 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48 क्वेश्चन है एक पुस्तक में हमेशा होता है। क्या होता है? यह ऑप्शन दिए हुआ है। ए ऑप्शन में पृष्ठ, बी में कहानी, सी में बाइंडिंग, डी में विवरणिका। यानी एक पुस्तक में हमेशा होता है, ऑलवेज मतलब हमेशा होता ही है, यह ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगा। तो हमेशा जो होता है पुस्तक में, पृष्ठ जो होता है, पेज जो होता है हमेशा होता है। कहानी हो या ना हो, बाइंडिंग हो या ना हो, विवरणिका हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक जो बुक होता है उसमें पृष्ठ जो होता है, पेज होता है, वो हमेशा होता है। ठीक है। दिए गए संख्याओं के सेट का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करना है। इसमें संख्या क्या दिया हुआ है? 2 6 6 8 4 2 7 9। तो इसको क्या है, इसको आप बढ़ते क्रम में लिख दीजिएगा। उसके बाद जो बीच का आ जाएगा, तो बढ़ते क्रम में जब आप लिखिएगा इसे, तो 2 के बाद एक और 2 है वो आ जाएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 2 6 है वो आ जाएगा, उसके बाद 7 8 9 आ जाएगा। तो ये 8 डिजिट है। तो 3 दाएं साइड से और 3 बाएं साइड से अगर आप हटा दीजिएगा तो 2 डिजिट इसमें बच जाएगा जो 6 6 है। तो 6 6 को ऐड कर देंगे, 6 + 6 बटे 2 कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, 12/2 आएगा। 12/2 का जब निकालेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। तो इस सेट का जो दिया हुआ है उसका माध्यिका कितना हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 49 के बाद क्या आता है? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में है 100 से 400 के बीच में 6 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 6 से जो विभाज्य होगा उस संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है। तो ये एक फार्मूला होता है, SN बराबर, जब आपको याद होगा, SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये फार्मूला पे ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ये फार्मूला पे जब आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपका फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 100 से 400 के बीच है, तो 6 से जब भाग देंगे तो 17 छक 102। तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो जाएगा? 102 होगा। सेकेंड टर्म 108 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट टर्म जो होगा 396 हो जाएगा। ठीक है, 396 होगा। तो इस पूरे सीरीज में आपका 50 टर्म आएगा, 50 टर्म आएगा। तो n बराबर 50 पुट कर देंगे। d बराबर कॉमन डिफरेंस होगा, वो 108 - 102 कहीं से भी माइनस करेंगे तो 6 आएगा, वो पुट कर देने के बाद उसके बाद जब आप SN मतलब उसका योग निकालेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 12,450 आंसर। ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद 51 क्वेश्चन की बात करते हैं। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 51 क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। यदि एक 30 मीटर की सीढ़ी को 15 मीटर की दीवार के साथ इस प्रकार रखा जाता है, इसका आंसर सही हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये 51 का 30 डिग्री हो जाएगा। 52 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, 52 का 51 आंसर सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 53 है निम्नलिखित अंकीय आकृति में अंकीय चिन्ह लगाइए। 8821 है, उसको आप 8821 बराबर 14 है, तो इसको किस तरह आप चिन्ह लगाएंगे? सभी के बीच में चिन्ह लगाना है। किस तरह लगाएंगे कि ये 14 आ जाएगा? तो लास्ट ही ऑप्शन है एक, डी ऑप्शन, यानी 8 + 8, उसके बाद माइनस है 2 और गुणने 1 है, ये लगाएंगे तो ये 14 बन जाएगा। बाकी किसी से भी ट्राई कर लीजिएगा, वो नहीं लगेगा। तो इसका 53 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 54 क्वेश्चन, यदि 84 × 13 = 8, 37 × 13 = 6, 26 × 11 = 6 है, तो 56 × 22 बराबर क्या हो जाएगा? तो ये 07 हो जाएगा। ठीक है, 54 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद 55 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग का। लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग में ये लास्ट क्वेश्चन है जिसकी बात करते हैं। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 55 क्वेश्चन है संभव तर्क की पहचान करें, यानी जो कथन दिए हुआ है उसका तर्क निकला हुआ है। एक कथन है, उसके बाद 2 तर्क है, उसमें से कौन सा सही है, कौन सबसे बेस्ट है, वो आपको चूज करना है। तो क्या छात्रों को सुबह के समय जल्दी पढ़ना चाहिए? ये ऑप्शन, ये कथन दिए हुआ है। तर्क क्या है? तर्क 1 है, हाँ उस वक्त दिमाग ताज़ा और सतर्क रहता है। तो ये बात तो सही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद तर्क 2 क्या दिया हुआ है? नहीं, जल्दी उठने वाले को दिन भर नींद आती है। ठीक है, ये कथन, ये जो है इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा
केवल तर्क वन शक्तिशाली है। जब ये कहेंगे नहीं जल्दी उठने वालों को दिन भर नींद आती है, तो ये उससे बच्चे पढ़ाई से और दूर भागेंगे। इसलिए ये तर्क बहुत गलत लग रहा है। शक्तिशाली जो तर्क है वो तर्क वन है। ठीक है, 55 क्वेश्चन हो गया। 25 क्वेश्चन इसमें मैंने सोल्व करा दिया है। इसके आंसर की के साथ कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेक्शन का सोल्व करा देंगे। तब तक के लिए इतना ही। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।